कैप्टन अमरिंदर सिंह को लाकर, मनप्रीत बादल को लाकर कोशिश की है, लेकिन हिंदुत्व इज अ ब्रिज टू फार। एक ऐसा, वो मुझे लगता है पंजाबियत में वो फिट नहीं होता कहीं। सर, मेरा नाम कीर्ति है। इस लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उससे एक बड़ा लॉस एनडीए और बीजेपी को तो हुआ ही, लेकिन पीएम मोदी की जो इमेज डेंट हुई उससे क्या कुछ निकल कर आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राहुल गांधी की जो इमेज थी वो अब एक ऐसे नेता के तौर पर उभरी है जो कि ज़मीनी तौर पर जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है। तो क्या इसका फ़ायदा आगे जो जनरल इलेक्शन होंगे 5 साल बाद वहाँ पर मिल सकता है राहुल गांधी को, और अगर नहीं तो इसमें क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें? मैम, पहले तो मैं कहूँगा कि मुझे अभी भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी देश के नेता नंबर 1 हैं। अभी भी मुझे लगता है ये कहना, देखिए भाजपा को अभी भी खुद एक पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली है कंपेयर टू एंटायर इंडिया अलायंस। तो ये कहना कि नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल लोग उनके खिलाफ हो गए, बिल्कुल गलत होगा। तो होगा ही। देखिए, हर लीडर की एक पीक होती है, वो पीक तो नहीं रही। जो 2014 में मोदी जी आए थे, मैंने उस दिन कहा था उम्मीद को लेकर, वो एक वोट था कि हमें अच्छे दिन आएंगे। 2019 में था यार ये जो चुनाव है ये देशभक्त का है, मोदी जी और मजबूत सरकार। 2024 आते आते लोगों ने कहा यार मोदी जी तो है, लेकिन कुछ तो थोड़ा झटका या बदलाव भी होना चाहिए। लोकल एमपी कुछ काम नहीं करता या लोकल यूनिट नहीं करती। तो मोदी जी के वो स्टार वैल्यू पे आप कैसे, ही इज नॉट द सुपर स्टार कि 1 to 10। एक जमाने में अमिताभ बच्चन को कहा जाता था 70 के दशक में नंबर 1 to 10, राजेश खन्ना के जब बाद 75 to 80 नंबर 1 to 10 राजेश खन्ना, सॉरी अमिताभ बच्चन। उसके बाद आते थे बाकी के विनोद खन्ना जितने भी। तो उस तरह से एक जमाने में कहते मोदी जी और कोई है नहीं, आएगा तो मोदी ही। अब लोग कह रहे ठीक है मोदी जी हैं, लेकिन दूसरे भी हैं। उसी से राहुल गांधी आते हैं। राहुल गांधी ऑल्टरनेटिव की तरफ से मुझे लगता है ज़रूर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव एजेंडा रखा कि जो देश में असमानता है उसे कैसे कम किया जाए, क्या किया जाए। कम से कम इस पर बातें कर रहे थे। उनके आइडियाज़ सही है गलत है वो, पर बात तो कर रहे थे। गरीब की बात कर रहे थे, दलितों की बात कर रहे थे, पिछड़ों की बात कर रहे थे। तो एक ट्रैक्शन तो आता है जब आप ज़मीन पर जाते हैं। पर यह भी कहना कि राहुल गांधी अब ने एक पूरी तरह से री इन्वेंशन कर दिया, इस पर भी हमें रोक पॉज बटन रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को 150 सीट आ गए या 200 सीट आ गए। कई इलाकों में, जैसे मैंने कहा, एलाइज ने भी मदद की है, तमिलनाडु में या यूपी में। पर राहुल गांधी ने एक पहचान अपनी बना ली है और अब उनको इग्नोर करना या पप्पू कहने से कुछ नहीं चलेगा। अगर बीजेपी इसी पप्पू डायरेक्शन में जाए तो और गलती कर रही है, क्योंकि फिर उनकी सहानुभूति भी बढ़ती है और लोग कहते हैं यार ये फिजूल की बात। मुझे यंग जनरेशन बहुत पसंद आया। आप भी नुक्कड़ में गए होंगे, यंग जनरेशन कह रहा है बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम। यार काम की बात करो ना। ये मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुजरा, इससे कोई हमारा कोई तो होने नहीं वाला है। तो ये एक मैसेज है लोगों का, यार काम की बात अब करते हैं। सर अनुराधा, जनता का जो मैंडेट है इसने ऑपोजिशन के साथ साथ हम जर्नलिस्ट की भी थोड़ी ताकत बढ़ा दी है। दिल्ली में अगर बात करें तो आप ये देखिए कि एक सेट पैटर्न नज़र आता है। आप विधानसभा में जाएंगे, वन साइडेड लोग जो हैं अरविंद केजरीवाल के लिए वोट करते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों की तरफ तो वन साइडेड हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बटन दबाते हैं, उन्हीं को सातों की सातों सीटें जिताते हैं। इस बार जो बटा हुआ वोट था आप और कांग्रेस के बीच, स्ट्रैटेजी तो यही थी कि उसको साथ लाया जाए और जो बटा हुआ वोट है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगा बीजेपी पर, लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए मैम अनुराधा, मुझे लगता है चुनाव गणित का होता है, केमिस्ट्री का भी होता है। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस अच्छी केमिस्ट्री कर पाए, वही भाजपा और अजीत पवार में केमिस्ट्री नहीं हो पाई। क्योंकि लोग कह रहे थे यार इसी अजीत पवार को तो आप कह रहे थे चक्की पीसिंग करोगे, अब उसी के साथ आपने समझौता कर दिया। जनता बेवकूफ़ नहीं है, खास करके सोशल मीडिया में। मेरा ड्राइवर भी मुझे कह रहा है, मुंबई में जो ड्राइवर मैं कुछ दिनों पहले, सर ये अजीत पवार, उसको तो ये भ्रष्ट कह रहा था। मैंने कहा कहाँ देखा? अरे वो वीडियो उसने निकाला भी यूट्यूब पर, देखिए सर, चक्की पीसिंग देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। ये जनता तक बात पहुँच जाती है। वही दिल्ली में हुआ। देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने क्या क्या नहीं कहा एक दूसरे के खिलाफ।
अब आप एक केवल इकट्ठा आकर उसके ऊपर जब कांग्रेस कैंडिडेट सिलेक्शन करती है तो आप कन्हैया कुमार कांग्रेस के लोकल नेताओं के लिए बाहर का कैंडिडेट है, वो अच्छा वक्ता है, अच्छा नेता बन सकता है, लेकिन वहां के स्थानिक लोगों के लिए वो बाहर ही है। तो वो सब केमिस्ट्री उस तरह से नहीं बन पाती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में केमिस्ट्री नहीं बन पाई दिल्ली में। पर सवाल यह है कि ये लोकसभा में हुआ है, विधानसभा में अब क्या होगा, क्योंकि 8 महीने बाद विधानसभा होने, तब शायद लोग कहेंगे नहीं हमें अरविंद केजरीवाल पसंद है और हम केजरीवाल जी को वोट देंगे। तो ये बदलाव तो आ सकता है देश में। ये देश बॉस कर्नाटका में देखिए, जहां कांग्रेस की 2 सत्ता है, तेलंगाना कर्नाटका, वहां कांग्रेस को वोट नहीं मिले उतने, लेकिन वहां बीजेपी ने कुमार स्वामी के साथ टाई अप कर लिया, उसका थोड़ा उनको फायदा भी मिल गया। तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। कहां आपका गठबंधन चलता है, कहां नहीं चलता है। अब आप देखिए चंडीगढ़ में मनीष तिवारी जीत गए, और मनीष तिवारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठा थी चंडीगढ़ में। बगल में पंजाब है, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ थे, वहां चली नहीं। एक कांग्रेसी नेता मुझे कह रहा था यार मैं फंस गया हूं, क्योंकि मुझे 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है चंडीगढ़ में, जहां मैं कहने वाला हूं आप और हम साथ साथ हैं। वहीं 2 घंटे बाद मैं जलंधर जा रहा हूं, मैंने कहने वाला आप जो है भ्रष्ट है। अब ये कैसे चलेगा? ये तो ये नहीं चला दिल्ली में। और वैसे ही आप दिल्ली वाले हमारे मुंबई की तरह नहीं है, मुंबई वाले थोड़ा आपके आगे हैं इन सब मामलों में।